हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। सो कैसे हो आप सभी और कैसा है आप सबके अंदर जोश? फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, क्योंकि आज मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ पीसीएम प्लस में पीसीबी के लिए मॉक टेस्ट। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप सब जल्दी से बताओ कि आप सब कितने एक्साइटेड हो और क्या मुझे इसी तरीके से क्लास 11th के लिए भी मॉक टेस्ट लेकर आने चाहिए क्या, क्योंकि ये जो है ये आपका फर्स्ट सेट है या फर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको जो कुछ एमसीक्यूज है वो आप सबके लिए लेके आई हूँ। ये मिक्स चैप्टर से रिलेटेड है, मतलब सारे ही चैप्टर इसमें ऑलमोस्ट मैंने इंक्लूड किए हैं, दो तीन। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि अब नेक्स्ट जो किस टॉपिक पर आप चाहते हो और क्या क्लास 9th के लिए भी मॉक टेस्ट आना चाहिए, भाई फटाफट से बताओ। और हाँ, चलो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जो है आप सब साथ के साथ आंसर देते चलना। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, व्हाट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ अ ह्यूमन आई, यानी कि जो ह्यूमन आई है उसकी एकोमोडेशन की क्या पावर होती है, तो उसके अंदर क्या एबिलिटी होती है, बेसिकली हमें यही बताना है। देखो उसके अंदर क्या एबिलिटी होती है कि आई जो होती है ना, हमारी जो आँख होती है वो किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करती है अलग अलग डिस्टेंस से। आपको पता होगा जब आप अपने किसी भी बुक नोटबुक को या फिर अपने फ़ोन को ही बहुत पास लेके आ जाते हो, अपने आँखों के बहुत ही ज़्यादा पास, तो वो उसको धुंधला सा कर देते हैं और दिखाई नहीं देता, ब्लर दिखता है, वो हमें प्रॉपर नहीं दिखता। थोड़ा सा दूर लेके जाते हो तो दिख जाता है, फिर और दूर लेके जाते हो दिख जाता है, फिर और दूर लेके जाते हो, मानो कि बहुत छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, बहुत दूर ले गए आप तो नहीं दिखेगा ना। तो हमारी जो आंखें होती है उसके पास एकोमोडेशन की पावर होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस करती है अलग अलग डिस्टेंस से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में वही आंसर करने हैं आप सबको। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लो, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी कि कौन सा फिनोमिना जो है रिस्पॉन्सिबल होता है स्टार्स के ट्विंकलिंग का। तो हम सबको पता है कि वो होता है एटमॉस्फेरिक रेयरफेक्शन, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे कुछ बच्चे खाली रेयरफेक्शन लगा देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रेयरफेक्शन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट कलर्स व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। हम सबको पता है कि जब एक व्हाइट लाइट जो होती है, जब वो प्रिज्म के थ्रू क्या करती है, पास आउट होती है, तो वो बहुत सारे अलग अलग रंगों में बिखर जाती है, 7 प्रकार के रंगों में, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी से नाम होता है उसका पूरा एक, मतलब हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो भाई। तो ये जो है ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है डिस्पर्जन, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रीजन फॉर द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, यानी कि जो सूरज है हमारा उसकी हमें जो कलर दिखता है वो रेडिश क्यों दिखता है सनराइज, यानी कि जब सूरज उगता है, और जब सूरज ढलता है सनसेट के टाइम पे हमें सूरज की लाल लालिमा क्यों दिखती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप सबने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से आया है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट, कौन सी हमारी आँख का पार्ट होता है आँखों का जो कि कंट्रोल करता है लाइट को उसके अंदर आने से, मतलब कि कितनी आनी चाहिए कितनी नहीं। देखो क्या होता है ना, कभी कभार कि लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो हम अपने हमारे आँखें अपने आप छोटी सी हो जाती हैं और बंद हो जाती हैं, ऐसा होता है ना, तो वो कंट्रोल करता है आपका इरिस, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेटिना में तो देखो भाई, रेटिना में आपके पिक्चर बनती है, कॉर्निया प्रोटेक्ट करता है, और लेंस जो है, लेंस का अपना अलग खेल होता है। ठीक है, और इरिस का और क्या फंक्शन होता है कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दो। और जल्दी से भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दो, और जो आपको लाइक का एक बटन मिला हुआ है उसे भी प्रेस कर दो, फटाफट से लाइक आनी चाहिए। आप सबके लिए आज का चैलेंज ये है कि आप सबका जो सेकंड मॉक टेस्ट है, भाई ये भी आपकी रिक्वेस्ट पर ही आया था, आप सबका जो सेकंड मॉक टेस्ट है वो कब आएगा, वो आपका आएगा जब इस मॉक टेस्ट पे 1,001 व्यूज चले जाएंगे तो आपका सेकंड मॉक टेस्ट आ जाएगा। अब देखते हैं कि 11th वाले बच्चों में भाई कितना दम है और कितने सारे बच्चे हैं कि वो इसके 1000 व्यूज़ जो है करा देंगे। ज़्यादा हाई फाई चैलेंज मैंने आपको नहीं दिया है, आई थिंक आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। और हाँ, अगर किसी बच्ची को PCM
या फिर पीसीबी की बुक परचेज करनी है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो, यूनिक क्लासेस नाम से इंस्टाग्राम है, डायरेक्ट मैसेज करो और आप सब अपनी बुक्स जो है उसकी डिटेल्स ले सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। किसी के पास अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो वो ईमेल आईडी का यूज़ कर सकता है जो कि आपको बताई हुई है YOJ97110@gmail.com। ठीक है, ये ईमेल आईडी आपकी, इस पे भी आप ईमेल डाल सकते हो अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हो तो आप, और वहाँ से भी फिर आपको सब कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज, यानी कि इनमें से कौन सा एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। हमें केमिकल चेंज का देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन से रस्ट हो रहा है, तो ये बिल्कुल है भाई केमिकल चेंज है ये, है ना। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये लग रहा है मुझे कि केमिकल चेंज नहीं है, क्यों नहीं है बताऊंगी। फिर है बर्निंग ऑफ कोल, ये है भाई, बिल्कुल है। और डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ये भी है। देखो जो डिकम्पोजिशन है यानी कि वो एक उसको तोड़ रहा है, दो एक रिएक्टेंट को तोड़ रहा है दो प्रोडक्ट में, है ना। सॉरी। बर्निंग ऑफ कोल, कोल जलता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन ही होता है, कंबस्चन हो रहा है जब वहाँ पे। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जब उस पे से रस्ट निकल रहा है तो भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि आयरन पे से रस्ट कब निकलता है, जो वो किसी के कांटेक्ट में आता है। और किसके कांटेक्ट में आता है, एयर वाटर इन सब के कांटेक्ट में आता है, तो ही तो उसमें से लोहे में से जो जंग है वो निकलता है, राइट। उसके बाद है एक आपका ऑप्शन बचा मेल्टिंग ऑफ आइस, ये करेक्ट है। वाई, बिकॉज मेल्टिंग ऑफ आइस जो है ये रिएक्शन तो हो रहा है पर ये यहाँ पे केमिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज नहीं है, इसमें चेंज तो हो रहा है कि एक आइस का टुकड़ा था और वो पिघल कर क्या बन रहा है, वाटर बन जा रहा है या फिर लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये होता है आपका फिजिकल चेंज में आता है, जिसमें फिजिकल स्टेट्स में चेंज होता है। जैसे कि आपने पढ़ा है ना सॉलिड लिक्विड गैस, तो इन सब में जो चेंज होता है वो फिजिकल चेंज कहलाता है, ना कि केमिकल चेंज। इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब जो HCl है वो रिएक्ट करती है Zn के साथ, तो ये होती है हमारी हाइड्रोजन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये बता दूं मैं आपको कि आप PCM और PCB दोनों के लिए ही पेड कोर्स परचेज कर सकते हो, और उसके लिए भी आपको इंस्टाग्राम यूनिक क्लासेस पर आने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी पेड कोर्स से रिलेटेड। और अब भाई बिल्कुल भी देर मत करो, क्योंकि अगर आप SOSC में चले जाओगे ना तो आपको बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, इतने सारे फ़ायदे हैं SOSC के। तो PWE क्लासेस तो वहाँ पे फ्री में हो रही होती हैं, तो देखो कितना अच्छा स्कूल होगा, स्मार्ट बोर्ड्स पे कराया जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके और अपने उस गोल को आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिटेट फॉर्म्ड व्हेन बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। जो प्रेसिपिटेट बनता है किसका, बैरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो किस कलर का बनता है, तो वो बनता है आपका वाइट कलर का, याद रख लो इसको। ठीक है, दिमाग में बिठा लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि कौन सा पेयर ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के टाइम पर, तो वो आपका होता है भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। फटाफट से लाइक करो इस वीडियो को, जल्दी जल्दी। देखो कितनी मेहनत से मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आप सबको भाई बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही हूँ, तो इसके लिए लाइक तो कर सकते हो ना। तो चलिए भाई, अब आप सब जो है कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खुला हुआ है, आपने अपने आंसर्स तो बताए ही होंगे, तो अब आप ना उनको काउंट करके ये भी बता दो कि आप जो है कितना स्कोर कर रहे हो, तभी तो पता चलेगा कि कितना मतलब अभी तक आया है आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हम कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। लास्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोप मॉलिक्यूल इज इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट बताना है, यानी कि 3 जो है वो करेक्ट है और एक आपकी इनकरेक्ट है। साफ सीधी बात तो ये निकल के आती है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द हाइड्रोफोबिक एंड डिजोल्व इन वाटर, क्या ये करेक्ट है? पहली ही ऐसी आ गई है जो कि करेक्ट नहीं है, बाकी सारी मेरे ख्याल से करेक्ट है। हाँ,
क्योंकि देखो जो हाइड्रोफोबिक होता है ना एंड वो डिजोल्व होता है पर वाटर में नहीं, ग्रीस में, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी ये जो है ये आपके सारे करेक्ट आंसर्स थे और हमें बताना था इनकरेक्ट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है इनकरेक्ट। तो भाई जल्दी जल्दी से अब फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए हैं शायद। हाँ, नेक्स्ट मॉक टेस्ट तब आएगा जब आप अपना इस वीडियो के 1K व्यूज करा दोगे। तो फटाफट से इस वीडियो के 1K व्यूज करा दो और जल्दी जल्दी लाइक कर दो और कमेंट करो कि आप सबको मॉक टेस्ट कितनी जल्दी चाहिए। मैं उतनी ही जल्दी बना दूंगी, पेपर बहुत नजदीक आ रहा है। किस किस बच्चे ने फॉर्म फिल कर दिया फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सब इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो ताकि वो भी थोड़ी सी पढ़ाई कर लें। और आप सबके बोर्ड्स भी हैं इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगी, ठीक है। बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करो, अभी आपके प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे और बोर्ड्स की डेट भी आ गई है। अच्छी बात हमारे लिए ये है कि अब भी हमारे एसओएसी के फॉर्म निकले हैं, तो शायद आपके जो बोर्ड्स हैं उसके बीच में एसओएसी के एग्जाम्स ना पड़े, है ना। तो इसीलिए आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि आप सब कितना ज़्यादा पसंद करते हो इस वीडियो को। सब्सक्राइब कर लो हमारे यूट्यूब चैनल एसओएसी यूनिकॉर्न्स प्लस में योनी क्लासेस, दोनों को बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आता रहे, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड योनी क्लासेस का नारा है एसओएसी हमारा है।